संस्कृत काव्यशास्त्र नामक सप्तम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका एक अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत। बीच में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के कारण से अंतराय रहा, कुछ विघ्न रहा और उसके पश्चात आज हम पुनः रिज्यूम कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं। आप पीछे जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लें। मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के, शब्द के भेद और अर्थ के भेद। 3 प्रकार का शब्द बताया था, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और 3 ही प्रकार का शब्द का अर्थ होता है। उसके लिए सूत्र था वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, यानी वाच्य आदि उसके अर्थ होते हैं। शब्द के अर्थ क्या होते हैं? वाच्य आदि ही शब्द के अर्थ हैं, वाच्यार्थ आदि ही अर्थ हैं। तो वाच्यार्थ आदि से यह क्या तात्पर्य है बताइए? वाच्य आदि, आदि से क्या मतलब है? आदि से मतलब है लक्ष्य और व्यंग्य, यानी वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यह 3 प्रकार का अर्थ हुआ करता है शब्दों का। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और यह अंतिम जो व्याख्यान था वो 24 नंबर का वीडियो था। वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, यह पंक्ति भी आपको उस वीडियो के प्रारंभ में दिख जाएगी, और ऊपर अगर नंबर देखेंगे आप उस वीडियो का तो वो 24 नंबर का वीडियो था। उसको एक बार से पुनः आप लोग सुन लें और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सूत्र है पाठ्य, वह है तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। केषुचित् यानी कुछ लोगों के मत में, केषांचित मते, केषुचित् यहाँ षष्ठी केषांचित होना चाहिए था, और षष्ठी के अर्थ में यहाँ केषुचित् इस सप्तमी का प्रयोग हो गया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो केषुचित् यानी कुछ लोगों के मत में, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि केषुचित् mateषु, यानी सप्तमी ही ठीक है, या सप्तमी के अर्थ में ही सप्तमी है। तो केषुचित् अर्थेषु mateषु, केषुचित् mateषु यानी कुछ लोगों के मत में, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के मत में क्या है? केषुचित् mateषु माने कुछ मत में, कुछों के मत में तात्पर्यार्थोपि, यानी तात्पर्यार्थ भी होता है। अर्थ की बात चल रही थी कि वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, यह 3 ही प्रकार का अर्थ होता है शब्द का। यह जो बात हुई थी उसी क्रम में, उसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं कि कुछ लोगों के मत में एक और अर्थ भी हुआ करता है। केषुचित् mateषु, कुछ मतों में, या केषांचित mateषु, केषुचित् mateषु यानी केषांचित mateषु, केषांचित जनानां, केषांचित विदुषां mateषु, कुछ विद्वानों के मत में, कुछ आचार्यों के मत में, कुछ आलंकारिकों के मत में तात्पर्यार्थः अपि, तात्पर्यार्थ भी हुआ करता है। तात्पर्यार्थ नाम का एक अर्थ भी हुआ करता है। ये एक चौथा अर्थ है, ये एक भिन्न प्रकार का अर्थ है जो उन पहले के 3 प्रकार के अर्थों से भिन्न है। यानी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, वह 3 अर्थ तो, 3 प्रकार के अर्थ तो शब्द के होते ही हैं। उन 3 प्रकार के अर्थों के एडिशन में है यह उन 3 प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त एक अर्थ है तात्पर्यार्थ। तो यह तात्पर्यार्थ भी कुछ विद्वानों के, कुछ काव्यशास्त्रियों के मत में माना गया है। अब इस सूत्र को नीचे वृत्ति में आचार्य मम्मट समझाते हुए लिखते हैं, आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्। और फिर कहते हैं वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिनः। अब इस पंक्ति को जरा समझते हैं शब्दशः। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, आकांक्षा योग्यता सन्निधि, इनके कारण से, सन्निधि वशाद, आकांक्षा वशाद, योग्यता वशाद और सन्निधि वशाद, ये तात्पर्य है। क्योंकि ये द्वंद्व समास है, आकांक्षा च, योग्यता च, सन्निधिश्च। और द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द
प्रयुक्त होता है या द्वंद्व शब्द समास के आदि में जो शब्द प्रयुक्त होता है, जैसा कि यहाँ द्वंद्व समास के अंत में वशाद यह प्रयुक्त हुआ है, तो द्वंद्व के आदि और द्वंद्व के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्द का संबंध उस द्वंद्व समास के घटक प्रत्येक शब्द के साथ हुआ करता है। ऐसा व्याकरण का एक नियम है। द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये तीन शब्द हैं जो कि यहाँ द्वंद्व समास के घटक हैं। इन तीनों शब्दों के साथ वशाद का संबंध जब हम जोड़ेंगे तो अर्थ हो जाएगा आकांक्षा वश यानी आकांक्षा के कारण से, योग्यता वशाद यानी योग्यता के कारण से, और सन्निधि वशाद यानी सन्निधि के कारण से। पदार्थानाम समन्वये जाते, पदार्थों का समन्वय हो जाने पर। कौन से पदार्थों का समन्वय हो जाने पर? समन्वय हो जाने पर यानी पदार्थों का संबंध स्थापित हो जाने पर। कौन से पदार्थों का संबंध स्थापित हो जाने पर? वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम। कह रहे हैं वक्ष्यमाण है स्वरूप जिनका, ऐसे पदार्थों का। वक्ष्यमाण है स्वरूप जिनका यानी कहा जाने वाला है स्वरूप जिनका, बताया जाने वाला है जिन पदार्थों का स्वरूप, यानी पदों के अर्थों का क्या स्वरूप रहता है, पदों का अर्थ किस प्रकार का होता है, पदों के कितने प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं, इत्यादि बातें अभी आगे बताई जाएंगी। पदार्थ क्या होता है, पदों का अर्थ क्या होता है, पदार्थ का स्वरूप क्या होता है, यह तो अभी बताया नहीं गया है, यह तो अभी उक्त नहीं हुआ है, यह तो अभी वक्ष्यमाण है यानी भविष्य में, अर्थात आगे इसी ग्रंथ में बताया जाएगा। तो जिनका स्वरूप अभी आगे बताया जाने वाला है, ऐसे पदार्थों का जब समन्वय हो जाता है, किस चीज़ के आधार पर? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर। जब पदार्थों का, जिन पदार्थों का स्वरूप आगे बताया जाएगा, उन पदार्थों का जब समन्वय हो जाता है, समन्वये जाते, यहाँ समन्वय में सप्तमी है, सती सप्तमी है, भावे सप्तमी जिसको बोलते हैं वो। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा वक्ष्यमाण स्वरूप वाले पदार्थों का समन्वय हो जाने पर तात्पर्यार्थः समुल्लसति, यह वाक्य है। तात्पर्यार्थ समुल्लसित होता है। तात्पर्य नाम का अर्थ, तात्पर्यार्थ नाम का एक अर्थ, समुल्लसति माने प्रकटित होता है, प्रकट होता है। और वह तात्पर्यार्थ कैसा होता है? तो कहा विशेष वपुः, वह तात्पर्यार्थ विशेष वपु वाला है। वपु माने उसका शरीर, उसका आकार, उस तात्पर्यार्थ का जो आकार है वह विशेष है, यानी वह विलक्षण है, वह विशेष प्रकार का आकार उसका होता है। सामान्य अर्थ नहीं है तात्पर्यार्थ, पदार्थ मात्र नहीं है तात्पर्यार्थ, बल्कि तात्पर्यार्थ जो है वह विलक्षण आकार वाला एक अर्थ है, जो कि पदार्थोपि, पदार्थ होते हुए भी वाक्यार्थ है। तात्पर्यार्थ जो है वह पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थ मात्र नहीं है, केवल पदार्थ नहीं है। तात्पर्यार्थ जो है वह तो विशेष वपु है, अर्थात विलक्षण स्वरूप वाला है। इसलिए पदार्थ होते हुए भी वह एक अलग प्रकार का अर्थ है, जिसको कि वाक्यार्थ कहते हैं, और इसी को तात्पर्यार्थ कहते हैं। यह तात्पर्यार्थ समुल्लसति माने प्रकट होता है। इति यानी ऐसा अभिहितान्वयवादिनाम मतम, यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। इस मत को अभिहितान्वयवाद कहते हैं। अर्थात अभिहितान्वयवादियों का मत यह है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा जब पदार्थों का समन्वय हो जाता है, तो पदार्थों का, पदों के अर्थों का समन्वय हो जाने पर तात्पर्यार्थ नाम का एक विशेष प्रकार का, एक विलक्षण स्वरूप वाला अर्थ प्रकट होता है, जो कि अपदार्थोपि, मैं पदार्थो बोल गया था पहले इसको, ये दरअसल अपदार्थोपि लिखा हुआ है। अपदार्थोपि यानी पदार्थ मात्र नहीं होता है, केवल पदार्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वाक्यार्थ होता है। वह केवल पदार्थ नहीं होता, वह वाक्य में आए हुए पदों का अर्थ
केवल नहीं है अपितु वाक्य का अर्थ है। ऐसा यह अर्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है और यह तात्पर्यार्थ प्रकट होता है पदार्थों के ही द्वारा समन्वय होने पर, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। और इस मत के विपरीत दूसरा मत अभिहितान्वयवादियों का मत है और उनका कहना है कि वाच्य एवं वाक्यार्थ है, कि भाई जो वाच्यार्थ है वही वाक्यार्थ है, वाच्यार्थ ही वाक्यार्थ है। इति अन्विताभिधानवादिनः, यह अन्विताभिधानवादियों का मत है। यानी इस तात्पर्यार्थ के विवेचन के प्रसंग में यहाँ दो मतों का विवेचन आचार्य मम्मट ने कर दिया है। एक अभिहितान्वयवाद नाम का मत या सिद्धांत और एक अन्विताभिधानवाद नाम का सिद्धांत। दो ये वाद या ये दो सिद्धांत यहाँ विवेचित हैं, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। इनमें से अभिहितान्वयवाद यह जो सिद्धांत है इस पर पहले चर्चा हम करेंगे यहाँ, लेकिन अभिहितान्वयवाद पर चर्चा करने से भी पहले कुछ शब्दों को आप समझ लें। एक तो ये समझ लें कि जो शब्द होता है वह अभिधा, लक्षणा अथवा व्यंजना वृत्ति से किसी एक अर्थ को कम से कम प्रकट करता है, और जो शब्द अर्थ को प्रकट करता है वही सार्थक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ बात आ रही है पदार्थ की, है ना। तो पदार्थ को समझने से पहले पद को समझना पड़ेगा। पद किसको कहते हैं? पद की एक परिभाषा आई है, पद का लक्षण आया है काव्यशास्त्र में या व्याकरण में, शक्तम पदम। दर्शन में भी शक्तम पदम यानी पद वह होता है जो शक्त होता है। जो शक्त होता है माने जो समर्थ होता है, जिसमें सामर्थ्य होता है। और पद का सामर्थ्य क्या है? पद का सामर्थ्य है अर्थ को प्रकट कर देना, यानी जिसमें अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है वही पद होता है। जिसमें अर्थ के प्रकटीकरण का सामर्थ्य रहता है जिसके भीतर, वही पद है। शक्तम पदम, शक्ति से जो युक्त होता है वही पद है। चाहे अभिधा शक्ति से, चाहे लक्षणा शक्ति से, चाहे व्यंजना शक्ति से जो किसी अर्थ को प्रकट कर देता है वही सार्थक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य किसको कहते हैं? क्योंकि इसमें वाक्यार्थ की बात आई है तो वाक्य समझना जरूरी है। वाक्य के अर्थ को वाक्यार्थ कहते हैं। तो वाक्य क्या है? पद समूहो वाक्यम, पदों का जो समूह है वह वाक्य होता है। पद क्या है होता है ये तो बता ही दिया, जो सार्थक होता है, जो अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है वह शक्तियुक्त पद होता है। और पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पद समूहो वाक्यम, पदों का समूह ही वाक्य है। किंतु केवल शब्दों का या पदों का समूह मात्र सम्यक अर्थबोध करवाने में समर्थ नहीं हो सकता है, अपितु पदों से अर्थबोध हो सके इसके लिए तीन और तत्व हमें चाहिए होते हैं। एक आकांक्षा, एक योग्यता और एक सन्निधि। यानी पदों से अर्थबोध तभी हो सकता है, पदों से पदार्थ का बोध तभी हो सकता है जब उन पदों के बीच में परस्पर आकांक्षा हो, उन पदों के मध्य में परस्पर योग्यता हो और पदों के बीच में सन्निधि हो। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन विशेषताएं जब पदों में होती हैं तो ही पदों से अर्थ प्रकट हो पाता है, तो ही शब्दों का परस्पर अन्वय हो पाता है और सम्यक अर्थ का बोध हो पाता है। अब ये आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या हैं, इनका आचार्यों ने संस्कृत के शास्त्रों में पर्याप्त वर्णन किया है। व्याकरण शास्त्र में भी इनकी चर्चा है, न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन में इनकी चर्चा है और साहित्य शास्त्र में भी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि की चर्चा हुई है। संक्षेप में इसको थोड़ा सा समझें अगर, तो आकांक्षा क्या है भाई?
जब भी कोई वक्ता बोलता है और जब भी कोई श्रोता सुनता है तो बोलने वाले और सुनने वाले के अर्थबोध के लिए यह आवश्यक है कि पदों में पारस्परिक आकांक्षा हो। वाक्य में पद होते हैं, बहुत सारे पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, अभी बताया। तो पदों का जो समूह रूप वाक्य है उसमें जो अनेक पद हैं, उन पदों में अगर पारस्परिक कोई अपेक्षा ही नहीं होगी, एक पद अगर दूसरे पद से साकांक्ष नहीं है, सापेक्ष नहीं है, एक पद अगर दूसरे पद से निरपेक्ष है, तो फिर उन पदों में समन्वय हो ही नहीं पाएगा और अर्थ का बोध हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पदों में परस्पर अपेक्षा होनी बहुत आवश्यक है। और यह पदों की जो पारस्परिक अपेक्षा होती है, यह श्रोता की जिज्ञासा के रूप में या वक्ता की विवक्षा के रूप में प्रकट होती है। आप इसको ऐसे समझें कि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति एक शब्द बोलता है तो अगले शब्द को सुनने की इच्छा हमारी होती है, जिज्ञासा, अगले पद को जानने की इच्छा होती है कि अब ये क्या बोलता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि गाय को, एक शब्द बोला मैंने, गाम, गाय को। जैसे ही मैंने कहा गाय को, तो आप तुरंत सोचेंगे कि अब गाय को आगे क्या बोलते हैं, बांध दो या ले आओ या ले जाओ या दूह लो, ऐसा कुछ तो बोलूँगा मैं। तो जैसे ही मैं अगला शब्द बोलूँगा तब फिर आपकी वो आकांक्षा पूरी होगी। यानी गाय को, इस पद को आकांक्षा है किसकी, ले जाओ या ले आओ इस पद की, और ले जाओ या ले आओ इस पद को किसकी आकांक्षा है, गाय की आकांक्षा है। गाय को इस पद की आकांक्षा है। मैं केवल गाय को बोलूं तो कुछ अर्थ निकलेगा, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आकांक्षा नहीं है। मैं ले जाओ बोलूं केवल और गाय को नहीं बोलूं ले जाओ, तब भी आकांक्षा पूरी नहीं होती है। तो पदों में परस्पर आकांक्षा होती है और जो साकांक्ष पद होते हैं वही अर्थ का बोध करवा पाते हैं। जिन पदों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं होती है वो पद फिर अर्थबोध भी नहीं करवा पाते हैं, वो प्रामाणिक वाक्य नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती यानी गाय, हाथी, घोड़ा, दीवार, पशु, पंखा, लाइट, रजाई, बिस्तर, चद्दर, तकिया, पेन, पुस्तक, सिपाही, कलम, कंप्यूटर। अब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये पदों का समूह तो है लेकिन यह वाक्य नहीं है, यह अर्थबोध नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्योंकि यह सार्थक पदों का समूह नहीं है, क्योंकि यह साकांक्ष पदों का समूह नहीं है। यह जो मैंने अभी पद समूह बोला, ये पदों का समूह तो अवश्य है, लेकिन इन पदों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है एक दूसरे से। ये पद एक दूसरे से आकांक्षा युक्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, साकांक्ष नहीं है, इसलिए ये पद अर्थबोध भी नहीं करवा पाएंगे। तो आकांक्षा होनी बहुत आवश्यक है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जिन वक्ताओं के शब्दों में, जिनके वाक्यों में, जिनके भाषण में आकांक्षा नहीं होती है, पदों में, शब्दों में परस्पर आकांक्षा नहीं होती है, उनका भाषण श्रोता अधिक देर सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिर निरर्थक हो जाता है, उसका कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है। इसलिए ऊबने लगते हैं श्रोता और परस्पर बातचीत करने में मशगूल हो जाते हैं। तो शब्दों से पदार्थों का बोध हो सके, वाक्य का अर्थ का बोध हो सके, इसके लिए ज़रूरी है, वाक्य ज्ञान के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो आकांक्षा हो उस वाक्य के जो घटक शब्द हैं उन शब्दों में। दूसरी चीज़ है योग्यता। सम्यक अर्थबोध के लिए यह भी आवश्यक है कि पदों में एक दूसरे से अन्वय की योग्यता हो, एक दूसरे से संबंध स्थापन की योग्यता होनी चाहिए। किसी वाक्य में जो पद हैं उन पदों में परस्पर अगर अन्वित होने की योग्यता नहीं होगी, परस्पर उन पदों में एक दूसरे से संबद्ध होने की, एक दूसरे से जुड़ने की योग्यता अगर नहीं होगी, तो फिर उन पदों से अर्थबोध नहीं हो पाएगा। यहाँ योग्यता का अर्थ ही है अर्थाबाधो योग्यता। योग्यता का ये लक्षण कहीं आया है
तर्क संग्रह में आया होगा शायद, अर्थाबाधो योग्यता, यानी अर्थ का अबाध ही योग्यता है, अर्थ की बाधा न होना यही योग्यता है। अगर दो पदों के बीच में अर्थ में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, दो पदों के अर्थ के समन्वित होने में, अर्थ के जुड़ने में यदि कोई बाधा उपस्थित हो रही है तो फिर योग्यता नहीं है वहाँ, और फिर वो अर्थबोध भी नहीं हो पाएगा। जैसे जलेन सिंचति, यहाँ जलेन यह तृतीय विभक्ति रूप, तृतीय विभक्त्यंत पद है, तो और ये कर्ता है, तो इसका अर्थ हो गया जल, कर्ता नहीं साधन है, करण कारक है, तो जलेन यानी जल के द्वारा, और सिंचति यानी सिंचता है। जैसे मैंने बोला जलेन, तो आपको आकांक्षा हुई, आपकी जिज्ञासा हुई कि आगे क्या बोलते हैं, मैंने बोला सिंचति, यानी जलेन और सिंचति इन दोनों पदों के बीच में परस्पर आकांक्षा है, एक बात। अब दूसरी बात यह कि जलेन और सिंचति इन दोनों पदों के बीच में योग्यता भी है। क्यों? क्योंकि जलेन का सिंचति के साथ अन्वय संभव है, अन्वय की योग्यता है इन दोनों पदों में। जल के द्वारा सींचने की क्रिया संभव होती ही है, जल के द्वारा सींचा जा सकता है या नहीं, पेड़ आदि को जल के द्वारा, वृक्ष इत्यादि को सींचा जा सकता है, इसलिए जल में सेचन की योग्यता है। तो जलेन सिंचति या सिंचति जलेन, इन दोनों पदों में परस्पर योग्यता नाम का जो तत्व होता है वह है, इसलिए यहाँ अर्थबोध हो सकता है। अगर योग्यता के अभाव में ही हम विभिन्न पदों में अर्थबोध का प्रयास करें तो अर्थबोध नहीं हो पाएगा। अगर बिना योग्यता के और वाक्य को वाक्य मान लिया जाए तब तो फिर अग्निना सिंचति, इसको भी वाक्य मानना पड़ेगा और इसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए फिर तो, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अग्निना सिंचति, यहाँ योग्यता नहीं है, अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, अग्नि करण कारक नहीं बन सकता है सेक क्रिया का, सींचने की क्रिया का। अग्नि के द्वारा अग्निना दहति, यह तो हो सकता है, अग्नि में दहन की योग्यता है, इसलिए अग्निना का अन्वय दहति इस पद के साथ तो हो सकता है, लेकिन अग्निना इस पद का अन्वय सिंचति इस पद के साथ संभव नहीं है। हाँ, जलेन का सिंचति के साथ अन्वय हो सकता है और अग्निना का दहति के साथ अन्वय हो सकता है। तो यह जो पदार्थों के परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वित या संबंधित होने की, संबंध स्थापित होने की ये जो योग्यता है, इसी को योग्यता कहा जाता है। और तीसरा तत्व है आकांक्षा और योग्यता के बाद सन्निधि। सन्निधि किसको कहते हैं? देखिए, सन्निधि शब्द तो आपने सुना ही है, सानिध्य जिसको कहते हैं, सन्निधि से ही सानिध्य बनता है। सन्निधि का अर्थ निकटता से है। जो साकांक्ष पद होते हैं, उन साकांक्ष पदों का एक बुद्धि का विषय हो जाना, यही सन्निधि है। सन्निधि को ही कहीं आसक्ति भी बोल दिया जाता है, सन्निधि या आसक्ति, दोनों का ही अर्थ समीपता, सामीप्य, निकटता, सानिध्य, यही अर्थ है। तो पदों के बीच में सानिध्य भी बहुत आवश्यक है, पदों के बीच में सन्निधि भी बहुत आवश्यक है। साकांक्ष पदों की सन्निधि के लिए उनके बीच में एक तो अर्थबोध में बाधा डालने वाले अन्य पदों का न होना, यह जरूरी है, और दूसरी चीज़ जरूरी है उन पदों का अविलंब से उच्चारण करना। सन्निधि के दो रूप आप मान सकते हो, सन्निधि को आप दो रूपों में देख सकते हो। एक तो सन्निधि पदों में परस्पर सन्निधि तब मानी जाएगी जब उन पदों के बीच में अर्थबोध में बाधा डालने वाला अन्य कोई पद उपस्थित नहीं हो। जैसे कि जलेन सिंचति, यहाँ सन्निधि है, जल और सिंचति के बीच में योग्यता भी है, आकांक्षा भी है। ऐसा नहीं है कि जलेन और सिंचति में तो अभी तो आपने कहा था कि यहाँ योग्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योग्यता है तो फिर दूसरा तत्व यहाँ नहीं होगा। जलेन सिंचति, इन दोनों पदों के बीच में आकांक्षा भी है, क्योंकि जलेन सुनने के पश्चात सिंचति सुनने की इच्छा होती है, तो आकांक्षा है इन दोनों पदों के बीच में। और जलेन और सिंचति के बीच में योग्यता भी है, और जलेन और सिंचति के बीच में सन्निधि भी है, क्योंकि सन्निधि का एक अर्थ होता है, सन्निधि का एक तात्पर्य यह होता है कि दो पदों के बीच में ऐसा कोई पद नहीं हो जो उन दो पदों के अर्थ में
अर्थबोध में बाधक हो जाए। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्तः। पर्वतः खादति यानी पर्वत खा रहा है, अग्निमान देवदत्तः यानी देवदत्त अग्नि से युक्त है। अब यहाँ पर्वतः अग्निमान यह कहना चाहते थे, यानी पर्वत अग्नि से युक्त है, पहाड़ पर आग है, और खादति देवदत्तः यानी देवदत्त खा रहा है, यह कहना चाह रहे थे। लेकिन पर्वत और अग्निमान के बीच में खादति को घुसेड़ दिया और खादति और देवदत्त के बीच में अग्निमान को घुसेड़ दिया। तो अब ये पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्तः यह वाक्य नहीं है, इससे अर्थबोध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सन्निधि का अभाव है। सन्निधि का अभाव कैसे है? सन्निधि का अभाव ऐसे है कि पर्वत और अग्निमान इन दो शब्दों की निकटता में बाधक कौन बन गया? बीच में आया हुआ खादति बन गया। पर्वत और अग्निमान दो शब्दों के बीच में क्योंकि अर्थ में बाधा डालने वाला कोई तीसरा पद आ गया, खादति, इसलिए पर्वत और अग्निमान शब्दों की सन्निधि समाप्त होगी। अब यहाँ सन्निधि नहीं है। सन्निधि नहीं है तो फिर पर्वत और अग्निमान ये दोनों शब्द बीच में खादति आ जाने के कारण से अर्थबोध नहीं करवा पाएंगे। पर्वत खाता है अग्निमान, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। पर्वत अग्निमान है और देवदत्तः खादति, देवदत्त खाता है, ऐसा अगर कर दें तो सन्निधि हो जाएगी। तो सन्निधि का अर्थ एक तो ये हो गया कि दोनों शब्द इतने निकट हों कि उनके बीच में कोई अर्थ में बाधा डालने वाला पद ना आए। दूसरा, सन्निधि का तात्पर्य हम यह ले सकते हैं कि सन्निधि का मतलब है पदों का अविलंब से उच्चारण, बिना विलंब के एक पद के बाद दूसरे पद का, दूसरे पद के पास तीसरे पद का, तीसरे पद के पश्चात चौथे पद का, इस तरह से इनका उच्चारण करते जाना, इसको भी सन्निधि कहते हैं। अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही, अविलंब उच्चारण को, बिना विलंब के उच्चारण को भी सन्निधि कहा जाता है। जैसे जलेन सिंचति, अभी मैंने जलेन बोला और तुरंत पश्चात सिंचति बोल दिया, तो यह सन्निधि है। लेकिन यदि अभी मैं कहूँ जलेन और घंटा भर बाद कहूँ सिंचति, तो आप अर्थ समझ पाएंगे? जलेन जो मैंने बोला है उसका क्या अर्थ है, और सिंचति, जलेन बोलने के पश्चात मैंने कुछ शब्द बोला नहीं घंटा भर, तो आप जलेन को भूल गए, और जब सिंचति बोला तो पहले जलेन जो है वो गायब हो चुका है, इसलिए कोई अर्थबोध नहीं हो पाएगा। आप अभी कक्षा में आएँ और कक्षा में आते ही मैं आप लोगों से कहूँ कि गाय को, और फिर आगे उस शब्द को, उस वाक्य को मैं छोड़ दूँ, कुछ न बोलूँ, और अगले दिन जब आप आएँ तो कहूँ आनय, आनय माने लाओ। पहले दिन मैंने बोला था गाय को और अगले दिन मैंने बोला आनय, तो दोनों शब्दों के बीच में कुछ अर्थ प्रकट हो पाएगा इन शब्दों का? नहीं हो पाएगा। यद्यपि गाम और आनय के बीच में आकांक्षा है, यद्यपि गाम और आनय के बीच में योग्यता है, लेकिन आकांक्षा और योग्यता के होते हुए भी गाम और आनय, इनमें किस चीज़ का अभाव है? सन्निधि का अभाव है, निकटता का अभाव है। कालिक निकटता बिल्कुल नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा अंतराल आ गया, बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया दोनों शब्दों के बीच में, इसलिए यह वाक्य नहीं हो पाएगा और यह अर्थबोध भी नहीं करवा पाएगा। तो इस तरह से आप को ये स्पष्ट हो गया होगा कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों विशेषताओं से युक्त जो पद होते हैं, उन पदों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। सामान्य पदों का समूह वाक्य नहीं होता है, बल्कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि यह जो वाक्य होता है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह रूप जो वाक्य होता है, इस वाक्य से प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, वह अर्थ शब्दों के यानी पदों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र होता है, अथवा पदों के अर्थ से भिन्न कोई नवीन अर्थ होता है। देखिए, पद जो है ना, पदों का जो अर्थ होता है वह कहलाता है पदार्थ। पहले पदों से अर्थ प्रकट होता है, उसको पदार्थ कहते हैं, और फिर हम ये मानते हैं कि वाक्य से एक अर्थ प्रकट होता है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं। तो क्या पदार्थ और वाक्यार्थ एक ही चीज़ है, या पदार्थ भिन्न है और वाक्यार्थ भिन्न है?
पदार्थ और वाक्यार्थ का मतलब तो आप समझ गए। पदार्थ यानी पदों का, यानी शब्दों का अर्थ, पृथक पृथक शब्दों का जो अर्थ होता है। एक वाक्य में मान लीजिए 5 शब्द हैं या 3 शब्द हैं, तो उन 5 या 3 शब्दों का जो पृथक पृथक अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, वही क्या वाक्यार्थ होता है। अथवा वाक्यार्थ कोई अलग चीज़ है, यानी पदों का जो पृथक पृथक अर्थ है वह तो कुछ अलग चीज़ होता है और वाक्यार्थ कुछ अलग होता है, ऐसा है। अथवा ऐसा है कि पदों का जो पृथक पृथक अर्थ होता है, उस अर्थ का जो समूह है उसी को वाक्यार्थ कह देते हैं। यह यहाँ प्रश्न है। और इस प्रश्न, ये जटिल है प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 प्रकार के मत बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का जो समूह होता है मात्र वही वाक्य नहीं होता है, यानी वाक्यार्थ जो है वह शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र नहीं है, पदों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र नहीं है, यानी पदार्थों के समूह मात्र को, पदार्थ समझिए ना, पदार्थ यानी पदों का अर्थ, शब्दों का अर्थ, पदार्थों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता है। एक तो सिद्धांत यह बन गया। और दूसरा सिद्धांत जो आया, उस दूसरे सिद्धांत ने कहा कि भाई पदों का जो, पदार्थों का, पदों से प्रकट होने वाले अर्थों का, यानी पदार्थों का जो समूह होता है वही वाक्यार्थ होता है। अब ये जो 2 सिद्धांत हैं, 2 मत हैं, इनमें से पहला मत कुमारिल भट्ट का मत है। कुमारिल भट्ट एक मीमांसक हैं, मीमांसा के आचार्य हैं प्राचीन। तो मीमांसक कुमारिल भट्ट का मत यह है कि शब्दों के अर्थ से भिन्न, पदार्थों से भिन्न, अलग अलग पदों का जो अर्थ होता है उस अर्थ से भिन्न एक नवीन अर्थ को वाक्यार्थ कहा जाता है। और वह वाक्यार्थ प्रकट कैसे होता है, तो उनका कहना है, कुमारिल भट्ट का कहना है, अब यहाँ वही आएगा कि अविधा लक्षणा और व्यंजना, वो क्या, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये जाते, वो जो पंक्ति पढ़ी थी उसको यहाँ समझें। उसमें ये बताया गया है कि कैसे पदार्थों के प्रकट होने के पश्चात वाक्यार्थ प्रकट होता है और तात्पर्यार्थ क्या होता है, तात्पर्य नाम की शक्ति क्या होती है, उसकी भूमिका क्या है वाक्यार्थ प्रकट करने में। तो कुमारिल भट्ट समझा रहे हैं कि पद जो होते हैं वे पद अपनी अभिधा आदि वृत्तियों से किन्हीं अर्थों को अलग अलग प्रकट कर देते हैं। अभिधा जो शक्ति है, अभिधा शक्ति से पदों का जो अर्थ है वो अभिहित हो जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा पदों का अर्थ अभिहित हो जाता है, बोधित हो जाता है। और जब पद अपनी अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा अपने अपने अलग अलग अर्थों को प्रकट कर चुकते हैं, तो उसके पश्चात उन अर्थों का, वो जो पदों के अर्थ हैं, उन पदार्थों का, पदों के अर्थों का परस्पर संबंध स्थापित होता है। इसको अन्वय कहते हैं। यानी अभिधा शक्ति, अभिधा आदि शक्ति के द्वारा पहले पदार्थ अभिहित होते हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा अलग अलग पदों का अर्थ निकलता है, अलग अलग पदों का अर्थ प्रकट होता है, अलग अलग पदों के अर्थ का अभिधान होता है, कथन होता है, अभिधा शक्ति के द्वारा प्रकटीकरण होता है। और उसके पश्चात वो जो अलग अलग पदों का अर्थ है, यानी पदार्थ है, उन सारे पदार्थों का परस्पर संबंध स्थापित होता है, उन पदार्थों का परस्पर समन्वय हो जाता है। जैसे अश्वः शनैः शनैः गच्छति, अश्वः ये एक पद है, शनैः शनैः पद है, और गच्छति यह एक पद है। इन पदों का अपना अपना अर्थ है। अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा वो अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शक्ति ने अश्वः का अर्थ प्रकट किया, घोड़ा, शनैः शनैः का अर्थ अभिधा शक्ति से निकला धीरे धीरे, और गच्छति इस पद का अभिधा शक्ति के द्वारा अर्थ निकला जाता है। तो यह अभी जो मैंने बोला, घोड़ा जाता है धीरे, यह जो अलग अलग पदों का अर्थ है, यह पदार्थ है। यह पदार्थ तो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रकटित हो गया, पदार्थ तो अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित हो गया। पदार्थ जो हैं वो तो अभिधा शक्ति के द्वारा निकल गया, यानी अभिधा शक्ति के द्वारा
पदों से अर्थ अभिहित हो जाता है, बोधित हो जाता है। उसके पश्चात फिर ये जो अलग अलग पदों का अर्थ बोधित हुआ है विधा शक्ति से, इन पदार्थों का एक समन्वय होता है, इन पदार्थों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है, और वो संबंध स्थापित होने के पश्चात फिर एक अलग अर्थ निकलता है पूरे वाक्य का, और यह वाक्य का जो अर्थ होता है इसी को तात्पर्यार्थ कहते हैं। और यह तात्पर्यार्थ कौन सी शक्ति से निकलता है? पदों से जो पदार्थ निकलता है वो तो अभिधा शक्ति से निकल गया। अभिधा शक्ति तो पदों से पदार्थ को प्रकट करके विरत हो गई, शांत हो गई, चुप हो गई। उसके पश्चात उन पदार्थों का अन्वय होता है, और पदार्थों का अन्वय होने के बाद एक वाक्यार्थ निकलता है जो कि पूरे वाक्य का एक संवलित अर्थ होता है। यह वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है, और यह तात्पर्यार्थ कौन सी शक्ति से, कौन सी शब्द शक्ति से प्रकट होता है, यह प्रश्न उठता है। तो यह तात्पर्यार्थ जिस शक्ति से प्रकट होता है उस शक्ति को तात्पर्या शक्ति कहते हैं, या उसको तात्पर्या वृत्ति कहते हैं। तात्पर्या वृत्ति के द्वारा तात्पर्यार्थ प्रकट होता है, और यह तात्पर्यार्थ ही वाक्यार्थ होता है, ऐसा मानना है अभिहितान्वयवादियों का। कुमारिल भट्ट और उन कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो आचार्य हुए वो अभिहितान्वयवादी हैं, उनका यह मत है। अब इस मत को अभिहितान्वयवाद क्यों कहते हैं, इसको जरा समझें। अभिहितानाम अन्वयः भवति इति वादः अभिहितान्वयवादः। अभिहितान्वयवाद का अर्थ क्या है कि जो अभिहित पद होते हैं, अभिहित जो पदार्थ होते हैं, उन अभिहित पदार्थों का अन्वय होता है। अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः, शब्दों के द्वारा अभिहित यानी एक्सप्रेस्ड शब्दों के द्वारा प्रकटित अर्थों का बाद में अन्वय हो जाता है। अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः भवति इति वादः अभिहितान्वयवादः। देखिए, अभिहित प्लस अन्वय, अभिहित का अन्वय जो मानता है, ऐसा वाद, ऐसा सिद्धांत जो अभिहितों का अन्वय मानता है, यानी अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित पदार्थों का। अभिहित का मतलब है अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला। अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला कौन होता है? पदार्थ होता है, पदों का अर्थ, शब्दार्थ। तो अभिहित अर्थ का अभिहित का अर्थ हो गया अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित शब्दार्थ या पदार्थ, और उन पदार्थों का अन्वय होता है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा मानने वाला वाद कहलाएगा अभिहितान्वयवाद। तो अब यह अभिहितान्वयवादियों का मत ये हो गया कि पदार्थों का पारस्परिक संबंध अथवा अन्वय या संसर्ग, यही वाक्य का अर्थ है, यही वाक्यार्थ है। और यह वाक्यार्थ पदार्थ नहीं है, यह पदार्थों से विशेष प्रकार का है। इसमें पदार्थ सम्मिलित तो हैं, लेकिन यह मात्र पदार्थों का समूह नहीं है। यह जो वाक्यार्थ है यह पदार्थों के समूह से विलक्षण है, उससे अलग है। इसलिए यह जो वाक्यार्थ है यह पदों के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है। पदों के द्वारा तो अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थ ही प्रकट हो सकता है। इस वाक्यार्थ को प्रकट करने के लिए तो एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस विशेष शक्ति या वृत्ति का ही जिसकी उद्भावना कुमारिल भट्ट आदि ने की है, कल्पना की है, उस शक्ति का नाम ही तात्पर्य वृत्ति या तात्पर्य शक्ति है। फलतः तात्पर्य वृत्ति से वाक्यार्थ का बोध होता है, और यह वृत्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना नाम की शब्द की 3 वृत्तियों से बिल्कुल भिन्न वृत्ति है। यहाँ आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि देखिए, अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा पदार्थ प्रकट होते हैं, पदों का जो अर्थ है उसको कौन प्रकट करती है? पद में जो अभिधा आदि शक्ति है वो प्रकट करती है। तो जब अभिधा आदि शक्ति के द्वारा पदों से पदार्थ प्रकट हो सकता है, तो फिर उन पदार्थों का समन्वय करके और जो वाक्यार्थ प्रकट करती है वह शक्ति भी हम क्यों न अभिधा को ही मान लें। यानी अभिधा से ही
पदार्थ अभिहित होते हैं और अभिहित पदार्थों का अन्वय भी फिर, जिसको कि वाक्यार्थ कहा जाता है, अभिहित पदार्थों का अन्वय रूप जो वाक्यार्थ है वह भी फिर अभिधा शक्ति से ही प्रकट हो जाए, ऐसा क्यों ना मान लें? तो ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? अभी मैंने संकेत किया था कि अभिधा शक्ति तो जो पदों में रहती है वह अभिधा शक्ति अपने अपने पदों के अर्थ को, अलग अलग पदों के अर्थ को प्रकट करके, अलग अलग पदों के अर्थ को अभिहित करके, बोधित करके और शांत हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अभिधा शक्ति का सामर्थ्य जो है वह केवल पदों के अर्थ को प्रकट करने में है, और जैसे ही अभिधा शक्ति ने अपने पदों के अर्थ को प्रकट किया, अभिधा शक्ति का सामर्थ्य निश्शेष हो गया, उसका सामर्थ्य चुक गया, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया, इसलिए अभिधा शक्ति शांत हो गई। अभिधा शक्ति तो विरत हो गई। अब अभिधा शक्ति के बाद वो जो पदार्थ हैं जो अभिधा शक्ति से अभिहित हुए थे, प्रकट हुए थे, उन पदार्थों का अन्वय करवा करके और एक अलग वाक्यार्थ को प्रकट अभिधा शक्ति कैसे कर सकती है? वो तो शांत हो चुकी है पहले ही अभिधा शक्ति तो। इसलिए अब यहाँ पदार्थों का अन्वय करके और एक अलग वाक्यार्थ को प्रकट करने के लिए अलग शक्ति की कल्पना करनी पड़ी। इसी शक्ति का नाम तात्पर्य शक्ति है, और इस तात्पर्य शक्ति से प्रकट होने वाला जो अर्थ है, जो कि पदार्थों का समन्वित रूप है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं, उसको तात्पर्यार्थ भी कहते हैं। यानी तात्पर्य शक्ति से तात्पर्यार्थ प्रकट होता है। जैसे अभिधा शक्ति से अभिधार्थ या वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणा शक्ति से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंजना शक्ति से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, उसी तरह से तात्पर्य शक्ति से तात्पर्यार्थ प्रकटित होता है। और इसलिए ये जो पीछे कहा था कि वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। तो उसके पश्चात ये नया मत एक जोड़ने के लिए और मम्मट ने कह दिया तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, कि भाई वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 अर्थ तो होते ही हैं, प्राय सभी लोग इनको तो मानते ही हैं, पर कुछ लोग एक चौथे अर्थ को भी मानते हैं, और वो चौथा अर्थ है तात्पर्यार्थ। और उस तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिए एक वृत्ति भी अलग मान ली, तात्पर्य वृत्ति। और इस तरह से कुछ लोगों के मत में वैसे तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक, 3 ही प्रकार के अर्थ उन शब्दों के होते हैं। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, और 3 ही प्रकार की शक्ति शब्दों की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन अब एक अलग मत जो कुमारिल भट्ट का यहाँ उपस्थित हुआ है, उस मत के अनुसार जो अर्थ हैं वो 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक चौथा तात्पर्यार्थ भी है, और उस तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिए तात्पर्य नाम की एक शक्ति भी होती है, जो कि कुमारिल भट्ट के द्वारा कल्पित शक्ति है। अब इस कुमारिल भट्ट के मत के बिल्कुल विपरीत दूसरा मत अन्विताभिधानवाद नाम का है, वह प्रभाकर मिश्र का मत है। उस पर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।